हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ लोग ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का, क्लास 12th के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको मैंने तो करवाया भी है, लेकिन एक बार मैं ये क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करने वाला हूँ ताकि हमारे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, उसको समझ सके, देख सके। और मैं हर बच्चे से कहता हूँ कोई भी डाउट हो मेरे से पूछे, कोई भी डाउट हो क्लियर करे, कोई भी डाउट मन में ना रह जाए। और इकोनॉमिक्स को लेकर कई बच्चों ने कमेंट किया, कई बच्चे बताते हैं कि सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, कई क्वेश्चन वीडियो नहीं आ पाती है। तो बेटा मैं बस उन बच्चों से वादा करता हूँ कि बेटा क्वेश्चंस थोड़ा कम आता है, समय का थोड़ा सा कम रह जाता है, हम नहीं ज़्यादा क्वेश्चंस करवा पाते हैं, नहीं वीडियो ज़्यादा नहीं आ पाती है। बट ये आपसे मेरा पूरा वादा है, जो हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे या अभी जो भी हम कुछ मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इको पे हमारा मेन फोकस हमारा इको पे भी होने वाला है। तो अकाउंट्स तो आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैथ्स भी आपने देखा, अब इको की बारी है। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है समझना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका मैंने आपको एक्सप्रेशन में लिख दिया है यहाँ पर, बस आपको फील करना है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन इन डेरिवेशन ऑफ द सेविंग कर्व फ्रॉम द गिवन कंजप्शन कर्व। आपको बेटा सेविंग कर्व बनाना है, ड्राइव करना है, कंजप्शन कर्व आपके पास गिवन है। यूज डायग्राम समझना पहले। सीसी इज अ कंजप्शन कर्व। चलिए डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं हम भी। जब कह रहा भाई डायग्राम बनाओ, लिख दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पर बेटा वाई एक्सिस। तो सी आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, इस जगह से, और ये पूरा क्या कहलाएगा, सी बार। सी सी इज अ कंजप्शन कर्व। पहली बात पे हमने टिक कर लिया, वो हमने बनाया। सेकंड पे ध्यान दो, देखो बनाते भी रहना है आपको और उसी को आपको एक्सप्लेन भी करना है, लिखना भी है, समझना। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के आप बनाते भी रहिए और उसे लिखते भी रहिए। तो पहला पॉइंट आपने क्या किया, सी सी इज अ कंजप्शन कर्व, जो आपने लिखा। नंबर 2 पे चलो। नाउ टेक अ पॉइंट एस ऑन द नेगेटिव ऑन द वाई एक्सिस सच दैट ओ एस इज इक्वल टू ओ सी। एक बात बताओ बच्चों, अगर आपकी इनकम 0 है, आप कुछ भी खाएंगे, 50 रुपये खर्च करते हैं, तो आपकी सेविंग कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यस या नो। आपने 0 रुपये कमाया, 50 खर्च करते, नेगेटिव कितनी सेविंग कैसे होगी, -50। तो आपने एक चीज़ फील किया, 0 इनकम पे जितना खर्च करते हो उतनी सेविंग नेगेटिव हो जाती है। तो जो अगर ये देखो ये 50 है तो ये भी कितना होगा, -50। इसे हम बोलेंगे एस, और ये पूरा हमारा क्या है, -C बार। ये दोनों जो गैप है बिल्कुल सेम होना चाहिए, बात समझना। 0 इनकम पे जितना C होगा उतना ही S मेरा नेगेटिव चला जाता है। आगे पढ़ो। OS इज इक्वल टू OC, ठीक है भैया, OS इज इक्वल टू OC, ठीक है। सो S1 इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ सेविंग। जो S1 है, S1 का नाम दे दो, एक काम करो, टेक अ पॉइंट S1, ठीक है। तो आप काम करो, S1 हटाई दो, 1 यहाँ से 1 हटा दो, सिंपली देखो। एंड सो S इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ सेविंग। S क्या है, इनिशियल पॉइंट ऑफ सेविंग है। आगे चलो। ड्रॉ अ लाइन एट 45 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिन। आपको 45 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसका क्या नाम होगा, AS, 45 डिग्री। ये बात समझना बच्चों, यहाँ पे क्या शो करते हैं हम, इनकम शो करते हैं। अब देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं। अब 4th पॉइंट आपका यहाँ पर है, CC इंटरसेक्ट। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था, लेकिन आपको इस तरह कॉपी करना है, 1st, 2nd, 3rd और ये 4th। CC इंटरसेक्ट AS एट अ पॉइंट B, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे मैंने B का नाम दिया। C इज इक्वल टू Y एट पॉइंट B। बेटा B वाले पॉइंट पे आपका C जो है Y के इक्वल है। जितना आप कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। अब आ जाओ 5th की तरफ। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट B ऑन X एक्सिस। आपने पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। एक बात बताओ बेटा, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। सपोज 100 कमाए, 100 खर्च कर दिए, तो बचाया क्या फिर 0। जितना कमाओगे उतना ही खर्च कर दोगे, तो कुछ भी सेविंग नहीं बचने वाली है। एक बात ध्यान रखना। आपने इस जगह देखा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पे आपने क्या फील किया कि सर इस पॉइंट पे जो मेरी जो सेविंग है वो क्या है, 0। सेविंग क्या बच्चों, 0। और इस पॉइंट का नाम क्या लिख दिया, B1। क्या नाम है इसका, B1, ऐसे लिख दिया।
कोई डाउट यहाँ तक? तो वो वही लिखा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट बी पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट B1। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक्स एक्सिस, उसे क्या नाम दिया? B1। अब मैंने क्या किया बेटा, फोर्थ एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन द लास्ट में ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम S टू B1। S को B1 से मिलाया, S को B1 से मिलाया एंड एक्सटेंड कर दिया इट अप टू S, और इसे मिलाते हुए S तक ले गए हम ऐसे। तो इनिशियल पॉइंट भी S था और लास्ट वाला पॉइंट भी क्या है? S। इसी प्रकार SS इज अ सेविंग कर्व, और इस तरीके से मुझे एक SS मिला, वो क्या है? सेविंग कर्व। एक बात और फील करना, देखो B वाले पॉइंट पे APC कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि C किसके इक्वल है? Y के। और इसी B1 पॉइंट पे आपका जो APS है वो क्या है बेटा? 0। चेक कर लो, अगर APC 1 है तो APS क्या होगा? 0, क्योंकि रीजन APC और APS का सम कितना होता है? 1। चेक कर लो। तो किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक? कितना इजी वे में मैंने समझा, कितना इजी वे में मैंने इस क्वेश्चन को फील किया, समझा। तो आपको बेटा सारे पॉइंट्स इसके याद करने हैं, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। और इसका मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लेके आया हूँ अभी, उसमें हम क्या करेंगे? कंजप्शन कर्व ड्राइव करेंगे अगर सेविंग कर्व गिवन होगा। तो पहले अब इसे आप नोट करो।